शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार की उसमें जो जिस प्रकार से हठधर्मिता पूर्वक शिक्षकों को जबरदस्ती ऐच्छिक स्थानांतरण के बदले जबरदस्ती 3 ऑप्शन मांगा जा रहा है, ये कहीं से कोई नियम ही नहीं है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। शिक्षकों ने के पाठक के तुगलकी फरमान के प्रतीक को जलाया। शिक्षकों ने दिखाई एकजुटता। शिक्षक पर मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक पर मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना संविधान वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू की अध्यक्षता में 4 फरवरी 2024 को पटना के केदार भवन में संपन्न हुए सर्व संघीय बैठक में सर्वसम्मति से गठित बिहार शिक्षक एकता मंच के तत्वाधान में लिए गए निर्णय के आलोक में सोमवार चेरिया बरियारपुर प्रखंड संसाधन केंद्र के सामने VRPSS प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मोहन कुमार के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षक संगठनों के शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय अनुशंसा समिति के पत्र की प्रति को जलाकर सरकार एवं अपने लोकतांत्रिक अधिकार के हनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर डॉक्टर मोहन कुमार, राजेंद्र प्रसाद, पम्मू कुमार ने कहा कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी शिक्षक संघ अब एकजुट हो गए हैं। अब एक मंच बनाकर सरकार से आर पार की लड़ाई की तैयारी है। सरकार को सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों के विरोधी सरकार को सत्ता से हटा देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में शिक्षक एकता जिंदाबाद। बताते चले कि बिहार में सरकार बदल गई, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अपनी राह पर हैं। उन्होंने एक आदेश से खलबली मचा दी है। अब उन नियोजित शिक्षकों पर तलवार लटक गई है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एक आदेश से खलबली मच गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए 3 मौके ही रहेंगे, लेकिन नए आदेश के तहत तीनों मौके के बाद भी असफल रहे नियोजित शिक्षकों के पास यह नौकरी भी नहीं बचेगी। सक्षमता परीक्षा के नाम पर इतनी नाराजगी क्यों, जो आज आदेश की प्रति जमानी पड़ रही है? सक्षमता परीक्षा के नाम पर शिक्षकों में नाराजगी नहीं है। शिक्षा विभाग जिस प्रकार से तुगलकी फरमान जारी कर रही है और नए नए रोज एक से एक पत्र थोपते जा रही है। शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार की उसमें जो जिस प्रकार से हठधर्मिता पूर्वक शिक्षकों को जबरदस्ती ऐच्छिक स्थानांतरण के बदले जबरदस्ती 3 ऑप्शन मांगा जा रहा है, ये कहीं से कोई नियम ही नहीं है। और दूसरी चीज है कि जब डिपार्टमेंटल एग्जाम सरकार ले रही है, फिर उसमें 1100 रुपया और ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था कर रही है। ये तो सरासर अन्यायपूर्ण तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार से एक तानाशाह पदाधिकारी को बैठा दिए हैं, उसको जो मन होता है वही करता है। ना ही उसको संविधान की ज्ञान है, ना ही शिक्षक की मान मर्यादा का ज्ञान है। जो मन होता है वही वो बोलते जाते हैं। हम वर्तमान सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर आपने अपनी बात को वापस नहीं लिए तो निश्चित रूप से इस सरकार को जाना है। इस सरकार के वंश में कोई नहीं रहेगा, रहा कुल में रोवन हरा इसका हाल हो जाएगा। शिक्षक गुरु होते हैं, जब गुरु अपमानित होंगे उनको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। और ये सरकार निश्चित रूप से अगला जो विधानसभा चुनाव आएगा इसको जाना तय है, इसको धरती की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। हम वर्तमान मुख्यमंत्री और जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल भाजपा से मिलकर सरकार बनाई है, हम
माननीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और विजय कुमार सिन्हा से आग्रह करेंगे कि आपने शिक्षक की मर्यादा को बचाने के लिए शिक्षक संघ के साथ जो बैठक किए थे, उस बैठक को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। और इस सरकार के द्वारा जो आपके ऊपर शिक्षक के लिए आपने जो लाठी खाई है और आपके कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है, उस सम्मान को बचाइए, नहीं तो आपकी भी सम्मान चली जाएगी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से शिक्षक को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित करना बंद कीजिए। ये जो ऑनलाइन एग्जाम है, हमारे शिक्षक को कभी कंप्यूटर का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। कैसी सक्षमता है? हमारे शिक्षक टीईटी एग्जाम दे के आए हैं, ट्रेनिंग करके आए, प्रशिक्षण करके आए हैं, एक से एक परीक्षा दे के आए हैं। और आज से इसके पहले हमारे शिक्षक सभी परीक्षा से गुजर चुके हैं और इनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसी प्रताड़ना बंद करें और हम सभी शिक्षक एकजुट हुए हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो आज हम लोग जिस प्रकार से सभी शिक्षक और शिक्षिका बीआरसी में जुटे हैं, आगामी हमारा कार्यक्रम है 10 तारीख को बेगूसराय जिला में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और सरकार फिर भी अगर नहीं सुनती है तो 13 फरवरी को बिहार विधानसभा को इस प्रकार से घेरा जाएगा। आज तक वैसा कभी बिहार का आंदोलन नहीं हुआ। 24 दिसंबर 2005 का जो आंदोलन हुआ था, वैसा ही आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। अगर नीतीश कुमार नहीं सुनती है तो हर हाल में सुनाएंगे। मैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मोहन कुमार और जो शिक्षक एकता मंच जो बनाई गई है, उस मंच के तरफ से जो आज कार्यक्रम आयोजन किया गया है, हम उन सभी संगठन, जितने भी संगठन के लोग हैं, सभी को साधुवाद देना चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ के लिए हैं, न कि घर बैठे लिए हैं। और निश्चित रूप से ये लड़ाई जीतेंगे और सरकार को झुकाएंगे। सरकार को झुकना होगा, हर हाल में सरकार झुकेगी। और सरकार को अपना जो ये अन्यायपूर्ण फैसला ली है, ये के पाठक जो फैसला लिए हैं, इसको हर हाल में वापस करना होगा। नहीं वापस करेंगे तो आर पार की लड़ाई होगी। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी शिक्षक एकजुट होकर तैयार हैं। जय हिंद, जय शिक्षक। सबसे पहले सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि सरकार दक्ष शिक्षक को सक्षम बनाना चाहती है और जिस बीएसईबी को दे रही है एग्जाम के लिए, उसी बीएसईबी के मैट्रिक, इंटर तमाम ये शिक्षक पास हैं नए और दक्ष हो गए हैं। और दक्ष को सक्षम बनाने के कार्य है जो एकदम जुल्मी बात है। और ऐसे पदाधिकारी जो नियम बनाते हैं, बार बार बदलते हैं, मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं। उन्होंने हल्का परीक्षा के माध्यम से कहा और बीपीएससी से भी बता रहे हैं, उन्होंने बीपीएससी के एग्जाम से भी रोका था। तो हम लोग रुके, उनकी बात मान रहे। कोई शिक्षक डर नहीं है, परीक्षा देने के लिए तैयार है। कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात किया है वो बात करें, अन्यथा इस सरकार का जाना तय है। क्योंकि जब शिक्षक ही प्रताड़ित होते रहेंगे तो बच्चों का विकास कहां से होगा। सारे शिक्षक अभी 60+ हैं, बीपी शुगर से पीड़ित हैं और उनको ट्रांसलाइज बार बार यह सरकार करती है। सरकार का मन और ये मनसा है, क्योंकि ऐसे तो ढंग से प्रताड़ित हो सरकार तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो और डैमेज हो। इसलिए हम लोग आज इस पर्ची को तला करके सरकार का विरोध किए हैं। दूसरी 10 तारीख को हम मशाल जुलूस का आयोजन किए हैं और 13 तारीख को पटना की धरती को ये शिक्षक इस ढंग से पाट देंगे कि सरकार का हुक्का पानी बंद कर देंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांग को मानना पड़ेगा। इन्हीं संग साथ हम तमाम शिक्षक को कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। अरे जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में अरे हम अपनी मांगे कैसे लेंगे? इनकलाब जिंदाबाद। सरकार द्वारा गठित विभागीय समिति का कहना है कि जो शिक्षक इन 4 चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण ऑनलाइन नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। मौके पर जिला सचिव संजीव कुमार, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण मोहन भारती, विजय कुमार, चंद्र किशोर ठाकुर, दिवाकर, दिनेश राम, इंद्रमणि, शिक्षिका पुष्पा कुमारी, रीना चौधरी, विनीता राय, सुमन कुमारी, पिंकी कुमारी सहित दर्जनों शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद थे। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।